संगत जी, क्या बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन करना सही है? आज इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथ संगत जी, कुछ लोग सुबह उठकर बिस्तर पर ही बैठकर भजन करते हैं। क्या यह सही है? इसे लेकर बाबा जी क्या कहते हैं? इसके अलावा संगत जी, आज मैं आपको ऐसी 4 गलतियां भी बताऊंगी जो आपको भजन करते समय नहीं करनी चाहिए। भजन करते समय अगर हम इन गलतियों को दोहराते हैं तो हम कभी भी ज्यादा देर तक भजन नहीं कर पाएंगे। संगत जी, सबसे पहले बात तो यह समझनी चाहिए कि भजन सिमरन एक बहुत ही पवित्र क्रिया है। यह हमारा मालिक से जुड़ने का साधन है और जब हम मालिक की याद में बैठते हैं तो वातावरण और हमारी स्थिति का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सिमरन और भजन के समय हमारा तन, मन और वातावरण जितना पवित्र और शांत हो उतना ही अच्छा होता है। बिस्तर सोने के लिए होता है और जब हम उसी बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन करने लगते हैं तो मन को आलस घेर लेता है और नींद आने लगती है, क्योंकि मन को आदत होती है कि बिस्तर पर बैठते ही वो आराम मांगेगा। वह सोचेगा कि अब सोना है और जब नींद आएगी तो सिमरन में एकाग्रता नहीं बन पाएगी। हमारा ध्यान नीचे की ओर खिंच जाएगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि भजन के लिए एक अलग स्थान बनाइए, चाहे वे कोई छोटा सा कमरा हो या घर का कोई कोना हो, लेकिन उसे केवल भजन सिमरन के लिए रखिए, ताकि जब भी वहां बैठे तो मन को संकेत मिले कि अब हमें मालिक की याद करनी है। अब संसार की नहीं बल्कि मालिक की तरफ ध्यान लगाना है। लेकिन जब हम बिस्तर पर ही बैठे रहते हैं तो वे पवित्रता का भाव उतना जागृत नहीं हो पाता जितना एक अलग स्थान पर बैठने से होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही भजन कर लेना चाहिए, तो बिस्तर से उठकर भजन सिमरन की भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उठकर थोड़ा सा मुंह हाथ धो लेना चाहिए, शरीर को ताजगी देनी चाहिए और फिर किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि नींद का असर कम हो और मन ज्यादा जागृत हो। बाबा जी बार बार यही समझाते हैं कि साधना में अनुशासन बहुत जरूरी है। भजन सिमरन भी काम चलाऊ ढंग से नहीं करना चाहिए। जैसे रोजमर्रा के काम हम पूरे ध्यान से करते हैं, वैसे ही भजन को पूरी श्रद्धा और सत्कर्ता से करना चाहिए। भजन के समय यह भाव होना चाहिए कि अब मैं अपने मालिक से मिलने बैठा हूँ। अब कोई आराम की तलब मेरे बीच नहीं आनी चाहिए। अगर हम बिस्तर पर ही बैठकर भजन करेंगे तो धीरे धीरे यह अभ्यास बन जाएगा और मन आलसी होता चला जाएगा। फिर भजन सिमरन भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, जिसमें वह प्रेम नहीं आया जो सच्चे भाव से मालिक को पुकारने में आता है। बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि सिमरन और भजन हमारी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। इसे सबसे ऊंचे भाव और सच्चे मन से करना चाहिए। इसलिए उठकर बिस्तर से अलग होकर बैठे, चाहे छोटा सा आसन बिछाएं या कोई साधारण सी दरी या चटाई हो, लेकिन उसे भजन सिमरन के लिए ही निर्धारित कर लें, ताकि मन को आदत पड़ी रहे कि जब इस जगह बैठते हैं तो मालिक की याद करनी होती है और कुछ नहीं करना। मन को सिखाना बड़ा पेचीदा काम है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वे हर समय बहाना ढूंढता है
आराम का बहाना, कभी नींद का बहाना, कभी थकावट का बहाना। लेकिन जब हम उसे अनुशासन में बांधते हैं तो धीरे धीरे सब सीधा होने लगता है और फिर जब हम मालिक की ओर ध्यान लगाते हैं तो उसका रस आने लगता है, उसका आनंद मिलने लगता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मालिक की ओर चलने वाला रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन हमें खुद को संभाल कर उस पर चलना है। अगर हम ढीलापन दिखाएंगे तो मन हमें नीचे की तरफ खींचता रहेगा, लेकिन अगर हम नियम और प्रेम से चलते रहेंगे तो मालिक की मदद भी आती है और रास्ता सरल हो जाता है। इसलिए साथ संगत जी, भजन का सही तरीका यही है कि उठकर खुद को ताजगी दे। हो सके तो 2 मिनट पहले टहले ताकि नींद पूरी तरह से टूट जाए। यदि संभव है तो नहा धो कर बैठे। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम नहा धो कर बैठते हैं तो मन का आलस दूर हो जाता है और मन को एकाग्र करने में आसानी हो जाती है। फिर साफ मन और साफ जगह पर बैठकर मालिक की याद करें, तब जाकर वे सच्चा भजन बनता है जो हमें मालिक के दर तक पहुंचाने में मदद करता है। यह शरीर हमें मालिक ने सेवा साधना के लिए दिया है, तो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भजन करना धीरे धीरे हमारी साधना में सुस्ती ला सकता है और हम महसूस भी नहीं कर पाते कि हम कैसे गिरते जा रहे हैं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे भाव हम अपने मालिक के लिए रखते हैं, वैसा ही व्यवहार भी होना चाहिए। अगर हम मालिक से मिलना चाहते हैं तो पूरे अंदर प्रेम और तत्कार से उस ओर बढ़ाना चाहिए। अपने भजन सिमरन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हर रोज भजन को ऐसे करना चाहिए जैसे आज ही मालिक से मिलेंगे। इसलिए साथ संगत जी कोशिश करें कि एक नियमित स्थान बनाएं, क्योंकि साफ सुथरा माहौल रखें और पूरे प्रेम भाव से वहां बैठकर मालिक की याद करें। तभी हमारा भजन सफल होगा और हमारे अंदर से सच्ची पुकार उठेगी जो मालिक तक पहुंचाएगी। साथ संगत जी, भजन सिमरन करते समय कुछ ऐसी सामान्य गलतियां जो अक्सर साधक अनजाने में कर बैठते हैं, जिनसे भजन सिमरन में एकाग्रता नहीं बन पाती और मालिक से जुड़ने का जो प्यारा अवसर है वे व्यर्थ चला जाता है। पहली गलती तो यह होती है कि हम शरीर को पूरी तरह से स्थिर नहीं रखते। बार बार हाथ पैर हिलाना, इधर उधर देखना या कोई हलचल करते रहना, ये सब बातें मन को चंचल बना देती है और जब शरीर स्थिर नहीं होता तो मन भी स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए भजन सिमरन करते समय शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना चाहिए। दूसरी गलती होती है कि हम भजन करते हुए दुनियावी बातें सोचने लगते हैं। कभी कोई पुरानी याद आ जाती है, कभी कोई भविष्य की चिंता, कभी कोई परिवार या काम का ख्याल। ऐसे में हमारा भजन सिमरन तो चलता रहता है पर मन कहीं और भटकता रहता है। इसलिए बाबा जी बार बार कहते हैं कि सिमरन को होश से करना चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि पूरे मन से करना चाहिए। तीसरी गलती यह होती है कि भजन का समय निश्चित करें। कभी सुबह करते हैं, कभी दोपहर, कभी रात को, तो मन भी नहीं समझ पाता कि कब गंभीर होना है। इसलिए कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर बैठें ताकि मन को भी आदत पड़ती जाए कि अब मालिक की तरफ मुड़ना है। चौथी और आखिरी गलती होती है कि हम जल्दबाजी में भजन कर लेते हैं। घड़ी देखकर सोचते हैं कि बस इतने मिनट बैठ लिया, अब उठ जाओ। यह भाव
भजन के महत्व को घटा देता है। भजन तो प्रेम से करना है, प्यार से करना है, मालिक के मिलन की तड़प से करना है, न कि समय पूरा करने के लिए। एक और गलती होती है कि हम परिणाम की जल्दी करने लगते हैं। सोचते हैं कि अभी तो कुछ दिखा ही नहीं, अभी तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, तो फिर भजन का क्या फायदा। साथ संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि भजन सिमरन मालिक की कृपा से बिना पूरा नहीं होता। हमारा काम तो सिर्फ पूरी श्रद्धा से प्रयास करना, कोशिश करना। मालिक जब चाहे, जैसे चाहे अनुभव दे देगा। हमें बस धैर्य रखना चाहिए, मालिक पर भरोसा रखना चाहिए कि वे हमारी हर पुकार सुन रहे हैं। चाहे हमें अनुभव हो या ना हो, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। और एक बड़ी गलती यह भी होती है कि हम भजन सिमरन को बोझ समझने लगते हैं। सोचते हैं कि यह तो करना ही है। ऐसा भाव भी भजन सिमरन की मिठास को खत्म कर देता है। हमें भजन सिमरन को अपने जीवन की सबसे प्यारी घड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब हम मालिक के सबसे करीब होते हैं, जब हम अपने असली घर की तरफ लौटने का प्रयास कर रहे होते हैं। संगत जी, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो भजन सिमरन में गहराई आने लगेगी और मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगेगी। जब मन शांत होता है तभी सच्चा सिमरन होता है, तभी अंदर से मालिक की महक खुशबू आने लगती है। इसलिए हमें हर समय सजग रहना चाहिए कि कहीं अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमारी साधना को नुकसान पहुंचाए। हर भजन को एक नई शक्ति और भक्ति और नए प्रेम के साथ करना चाहिए, मानो आज ही मालिक से मिलाप होने जा रहा है और आज ही घर लौटना है। साथ संगत जी, आइए अब मैं आपको एक सेवादार की सच्ची साखी सुनाती हूँ, इसलिए वीडियो में अभी बने रहें। संगत जी, एक बार बड़े महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। संगत बड़े ध्यान से सत्संग सुन रही थी। पंडाल में सब कुछ शांत था। हजारों प्रेमियों के बीच एक सेवादार अपने मन का बोझ लेकर बैठा था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में दर्द। जब बाबा जी के वचन चल रहे थे तभी वह सेवादार उठ खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में उसने पूछा, बाबा जी, आप कहते हैं आत्मा मालिक की है, तो फिर ये इतनी गिर कैसे गई? क्यों इस संसार में आकर इतना दुख झेल रही है? उस सेवादार की बातें सुनकर सारा सत्संग पंडाल शांत हो गया। सबकी सांसें थम सी गई। बाबा जी ने गहरी दृष्टि से उस सेवादार की ओर देखा। वे दृष्टि मानो हृदय को चीरती हुई भीतर उतर गई। बाबा जी बोले, बेटा, आत्मा मालिक की अंश है। वो न गिर सकती है न ही थक सकती है, लेकिन जब मन और माया का पर्दा उस पर पड़ जाता है तो वो अपनी असलियत भूल जाती है। फिर भटकती है, तड़पती है। दुनिया में मोह माया के पीछे जिस तरह सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही आत्मा पर भी अज्ञानता के बादल छा जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेम और भक्ति की हवाएं चलती हैं, वह बादल हटने लगते हैं और आत्मा फिर से अपनी रोशनी को पहचानती है। उस सेवादार की आंखें भर आई। वो महाराज जी की बातें सुनकर वहीं बैठ गया और उसका रोम रोम रो रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर से उसने पूछा, बाबा जी, नाम तो ले लेते हैं, पर मन कभी चैन से नहीं बैठता, ध्यान में नहीं टिकता। कभी नींद आती है, कभी विचार, क्या ऐसे भी मालिक हमसे खुश होंगे? बाबा जी की मुस्कान और भी गहरा हो गया। बाबा जी बोले, बेटा, मालिक को तुम्हारे विचारों की लड़ाई नहीं दिखाई देती, उन्हें तुम्हारी कोशिश प्यारी लगती है। वह तुम्हारी कोशिश पर बहुत खुश होते हैं। भले ही मन भागे, पर जब तुम हर बार उसे पकड़कर फिर से नाम में लगाते हो
वही तुम्हारी असली भक्ति है। भक्ति यह नहीं है कि आंखें बंद कर ली और सब कुछ शांत हो गया। भक्ति यह है कि अंदर कितना भी तूफान हो पर तुम फिर भी गुरु के चरणों से जुड़े रहो। सच्चा प्रेम वही है जो शर्तों से मुक्त हो, जिसमें हम मांग नहीं करते, सिर्फ समर्पण करते हैं। मालिक हमें कभी भी नहीं छोड़ते। आगे बाबा जी ने सेवादार को कहा, बेटा, हमने ही उसको भुला दिया है, लेकिन वह इंतजार करता है, जैसे माँ दरवाजे पर खड़ी रहती है और बच्चा लौटकर अब आएगा। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो, सब कुछ छूट जाएगा, माँ बाप, साथी, संतान, धन दौलत, यहाँ तक कि शरीर भी, पर जो नहीं छूटेगा वह है नाम। और जो नाम को पकड़ लेता है उसे फिर यह दुनिया नहीं पकड़ पाती। जब रूह सच में पुकारती है ना, तब मालिक की निगाहें भी नम हो जाती है। वो दौड़ कर आते हैं, वो तुम्हारे हर आंसू को सुनते हैं, हर आह को महसूस करते हैं। फिर बाबा जी ने एक मिसाल दी जो पूरे पंडाल की संगत को झकझोर गई। शेख फरीद जी जब अपने पीर की याद में बैठते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और लोग हंसते थे, पर वो तो अपने मालिक से बातें कर रहे होते थे। वो रोना किसी का दुख नहीं होता, वो रोना आत्मा की तड़प थी। आज हम दुनिया को देखते हैं कि हम कितने भक्त हैं, लेकिन असली भक्ति तो वह है जो छुप कर रोती है, बिना दिखावे के, बस मालिक के लिए। बाबा जी के यह वचन सुनकर सत्संग पंडाल में एक अलग ही मौन छा गया। कई आंखें भीग चुकी थी, कोई सर झुकाए बैठा था, कोई मन ही मन रो रहा था। तभी बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से कहा, अगर गुरु की नजरों में चढ़ना चाहते हो तो उसकी रजा में रहो, भले ही हालात जैसी भी हो, मौज में रहो। सुख आए तो शुक्र करो, दुख आए तो सब्र करो। जो मौज में जीना सीख गया उसे कोई हिला नहीं सकता। मालिक के दरबार में प्रेमी की झोली हमेशा बनी रहती है। वो देर जरूर करते हैं पर कभी इनकार नहीं करते। साथ संगत जी, यह कोई कहानी नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जो हर प्रेमी के भीतर पल पल उठती है। हर वो दिल जो भटक रहा है और गुरु की गोद चाहता है, हर वो आंख जो दुनिया में धोखा खाकर अब परमात्मा के सत्य को देखना चाहती है, उसके लिए यही संदेश है, नाम पकड़ो, गुरु का थाम लो और मौज में रहो, क्योंकि यही सही रास्ता है जो हमें फिर उस मालिक तक ले जाएगा।